सुप्रभात मित्रों, आज फिर से मैं आपके हिंदी पाठ एक शब्द और पद व्याकरण का जो है शब्द पद के जो भेद थे, तो उसमें से पांचवा भेद जो आपका बचा था वह आज फिर से लेके मैं आया हूं। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के जो है भेद, यानी व्याकरणिक नियमों के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो होते हैं दो भेद, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो होता है इसके भी उपभेद होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसी तरह अविकारी शब्द जो होते हैं उनके भी उपभेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इसमें जो विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द जिसमें विकार हो, जिसमें परिवर्तन हो, उसे हम वैसे शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें परिवर्तन न हो। तो चलिए हम देखते हैं विकारी शब्द में पहला है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का जो शब्द बोध कराते हैं उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, दूध, परिवार, बचपन। अब ये जो है, जैसे महात्मा गांधी, यह एक व्यक्ति विशेष का नाम है। दूध जो है यह जो है द्रव्यवाचक में आएगा, यह जो है, इसके बाद जो है परिवार है यह समूहवाचक में आएगा, और बचपन जो है यह भाववाचक में आएगा। यानी संज्ञा के जो है जो भेद भी होती हैं उनके जो एक एक उदाहरण आपको सामने रख दिया हूं मैं, ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो। अगला है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, कोई, क्या, जिसकी, उसकी, स्वयं। यह सब क्या है? सर्वनाम है। यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अगला है विशेषण। विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, 10 बच्चे या 10 लीटर या यह, वह, यह सब जो हैं यह क्या है? विशेषण है, विशेषण के उदाहरण हैं। अगला है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया यानी जिन शब्दों से किसी कार्य के होने के बारे में पता चले उसे ही हम क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, या वह पुस्तक पढ़ता है, इसमें दो है, या वह पढ़ता है, इसमें यह नहीं पता चल रहा है कि क्या पढ़ता है। दूसरा वह पुस्तक पढ़ता है, यानी इसमें एक सकर्मक और एक जो है अकर्मक है, यानी वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है यह पता नहीं चल रहा है, तो यह अकर्मक है। दूसरा है वह पुस्तक पढ़ता है, यानी इसमें इसका कर्म पता चल रहा है कि वह क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। इस तरह से आपका विकारी शब्द जो है समाप्त हो गया। अगला है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, यानी गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, तो धीरे धीरे जो है यह क्या है? उसके जो है चलने की विशेषता बताई जा रही है, यानी यहां पर जो है यह क्रिया विशेषण है। अगला है संबंध बोधक। संबंध बोधक यानी जो संज्ञा से के द्वारा संज्ञा के साथ संबंध स्थापित करे उसे ही जो है हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे धन के बिना जीवन व्यर्थ है, तो के बिना शब्द जो है यह संबंध बोधक है, यह धन के साथ जो है संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या है? संबंध बोधक कहेंगे। के बिना जो है यह संबंध बोधक शब्द है। अगला है समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द होता है यानी एक दूसरे शब्द या वाक्य को जिन शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है उसे ही हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे धीरे धीरे बोलो ताकि कोई सुन न ले, तो यहां पर जो ताकि शब्द है यह क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है, यानी दो जो है वाक्यों को आपस में यह जोड़ रहा है, इसलिए यह क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है। अगला उदाहरण है महिमा और रीमा
जा रही हैं। महिमा और रीमा, यह और शब्द जो है यह भी जो है समुच्चय बोधक है। और के द्वारा दो शब्दों को जोड़ा जाए उसे जो है यहाँ पर और के द्वारा दो शब्द जोड़े जा रहे हैं, इसलिए इसे जो है और जो है यह समुच्चय बोधक शब्द है। किसी वाक्य या शब्द को जिनके द्वारा जोड़ा जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। अगला है विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं, जिसके द्वारा कोई आश्चर्यचकित करने वाला काम हो उससे हम जो है विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे वाह, क्या छक्का मारा है, तो यहाँ पर वाह शब्द जो है तो यह जो है इससे जो है वह पता चल रहा है कि वाह यानी आश्चर्यचकित हो रहा, वाह क्या जो है छक्का मारा, तो वाह शब्द जो है यह क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द है। इस तरह से आपको मैं शब्द और पद किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा अलग अलग, उनमें क्या अंतर होता है और उनके जो है कितने भेद होते हैं और उन भेदों के जो है कितने उपभेद होते हैं, सबके बारे में आपको बताया हूं। और इसमें आपको जहां भी परेशानी हो उसको जो है आप व्हाट्सएप के जरिए आप उसका समाधान कर सकते हैं।